बक्सर जिले के तमाम चिकित्सकों ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत महिला चिकित्सक के साथ हुई दरिंदगी पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कैंडल मार्च निकालकर न्याय की गुहार लगाई और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हुए 2 मिनट का मौन धारण किया। बताते चलें कि कोलकाता की महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या की घटना के बाद पूरे देश सहित बक्सर जिले के चिकित्सक भी आक्रोशित हैं। इसको लेकर शहर की सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर सरकार से ये मांग की गई कि दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए, साथ ही चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानून बने। डॉक्टरों ने अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर हाथों में तख्तियां लेकर शहर के ज्योति प्रकाश चौक से वीर कुंवर सिंह चौक तक मार्च किया। इसके पश्चात रेड क्रॉस पॉलीक्लिनिक में कैंडल जलाकर दिवंगत चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिले के डुमरांव, प्रताप सागर और विभिन्न जगहों से आए तमाम चिकित्सकों ने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत महिला चिकित्सक के साथ हुई जघन्य घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा कि कोलकाता में चिकित्सक के साथ जो हुआ ये एक अक्षम्य अपराध है और सरकार को दोषियों को कठोर सजा देनी चाहिए। डॉक्टर श्वेता पाठक ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला चिकित्सक को सुरक्षा अवश्य मिलनी चाहिए ताकि वो निर्भय होकर मरीजों की सेवा कर सके, अन्यथा ये लगेगा कि महिला होना ही अपराध है। वहीं डॉक्टर उषा सिन्हा ने कहा कि कोलकाता में जो हुआ वो बेहद निंदनीय है और दोषियों को सरकार फांसी की सजा दे। चिकित्सक के रूप में सेवा के बावजूद आज भी ये महसूस होता है कि जो असुरक्षा पहले थी वही असुरक्षा आज भी है, जबकि चिकित्सक समुदाय पुरुष हो या महिला हो वो अपना ईमानदारी से कर्तव्य निर्वाह कर रही है। लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार है और दिन रात सेवा कार्य कर रही है। उसके बावजूद सरकारों के कान पर कोई जू नहीं रेंगती कि हमारी सुरक्षा का कोई ऐसा प्रबंध किया जाए, कुछ ऐसे कानून, सख्त कानून बनाए जाएं और जो कानून है उनको लागू किया जाए कि सरकारी तंत्र पर इतना ज़्यादा लोगों को भय हो कि जो ऐसा गलत काम करेगा उसे घोर से घोर दंड मिलेगा, अपराधी बच नहीं पाएगा। जब तक इस कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, बना के या बना हुआ है तो उसको लागू करके, कि जब तक हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम कैसे किसी की सुरक्षा का आश्वासन दे सकते हैं, कैसे किसी के लिए अपनी जान दे सकते हैं जब हमारी ही जान खतरे में पड़ जाए। इस मांग के अभी इसे डॉक्टर को सुरक्षा चाहिए, उसको ड्यूटी में, चाहे इस तरह का जो क्राइम हुआ है वो तो उसका क्राइम का बढ़ा दिया। ऐसा डॉक्टर ऑन ड्यूटी, इमरजेंसी ड्यूटी में है, उसके साथ ऐसा हुआ है क्या का, और सब ड्यूटी में है, पुलिस सब कुछ नहीं करवाए। मैं ये मांगती हूँ कि जितनी भी महिलाएं डॉक्टर हैं जो नाइट ड्यूटी करती हैं उनकी सरकार जो है ड्यूटी के आवर सुरक्षा का एक कानून बनाए, क्योंकि डॉक्टर बाद में है, पहले वो महिला है। और जिस तरह ये डॉक्टर भूमिका जो थी वो 36 आवर्स की लगातार ड्यूटी पे थी, उन्होंने 24 आवर्स कंप्लीट किए थे और 3 बजे के लमसम मिडनाइट उनके साथ रेप हुआ और उनकी हत्या हो गई। ये बहुत ही निरंकुश और कुकृत्य कहेंगे। जिस दुर्गा की भूमि पे दुर्गा जी का पूजा करने वाले लोग एक दुर्गा स्वरूपी डॉक्टर महिला का बलात्कार करते हैं, वो किस मुंह से दुर्गा की पूजा करते हैं। तो मेरी मांग यही है कि जितनी भी महिलाएं नाइट ड्यूटी पे हैं उनकी सुरक्षा का कोई कानून बने और उनकी सुरक्षा जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा पारित हो। वहीं कैमूर भभुआ सदर अस्पताल के ओपीडी के पास आईएमए के चिकित्सकों ने विरोध किया। आईएमए के बिहार प्रदेश सचिव डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि बीते 8 अगस्त रात्रि को कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेकेंड ईयर की एक छात्रा का दुष्कर्म कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहां की सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जब कोर्ट ने सीबीआई का आदेश दिया तो कुछ गुंडों ने उस मेडिकल कॉलेज में जाकर तोड़फोड़ की। इस तरह की निर्मम हत्या होना पूरे भारत के चिकित्सकों में आक्रोश है। उसको लेकर सदर अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं। जबकि डॉक्टर किरण सिंह ने बताया कि एक महिला चिकित्सक के साथ जो भी घटना की है
उसको फांसी होनी चाहिए। और महिला चिकित्सक को रात में इमरजेंसी में आना जाना होता है, उनको सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उनका इलाज कैसे किया जा रहा है? अभी जो मरीज आ रहे हैं बिल्कुल इमरजेंसी सेवा चालू है और ओपीडी भी सुबह में कुछ हद तक शुरू हमने किया था, लेकिन आज तो पता है कि आईएमए के पूरे नेशनल लेवल पे ये स्ट्राइक का आह्वान है, जिसको अभी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद से अभी ओपीडी तो नहीं चल रही है, लेकिन अदर किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए इमरजेंसी बिल्कुल यथावत चल रहा है। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हुई है एक डॉक्टर की, जब इस तरह की हत्या हुई है तो उसमें सिक्योरिटी की बहुत ही घोर कमी पाई गई है। तो ये तो एक चीज़ हो गया, अब आगे ऐसा ना हो, इसलिए जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या सदर अस्पताल है वहाँ पे सरकार को पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, जिस तरह की इस तरह की स्थिति दोबारा ना बने। एक बेटी तो चली गई और इस तरह से कोई दूसरी बेटियां इस तरह से उनके साथ ये घिनौना कार्य ना हो, इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। और ख़ास करके हम लोग ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये सदर अस्पताल है, यहाँ पर भी हर आए दिन मरीजों से लेडी डॉक्टरों को भिड़ना पड़ता है, खुद ही हर चीज़ करना पड़ता है। तो यहाँ के भी प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह की स्थिति यहाँ भी ना हो, इसके लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। पहले डॉक्टर ममिता की जो निर्मम हत्या हुई है और ब्रूटल रेप हुआ है उनके साथ, उसके एवज में हम लोग अपनी मतलब उसके विरोध में हम लोगों ने आज ओपीडी का बहिष्कार किया है और चाहते हैं कि मतलब जस्टिस हो उसके साथ और मतलब जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। और हम डॉक्टरों की, स्पेशली महिला डॉक्टर्स की, जिनको रात और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमेशा इमरजेंसी ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके लिए सुरक्षा की मांग करते हैं। और ये सरकार से अपील करते हैं कि जो भी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको लागू किया जाए, जिससे हम डॉक्टर्स की अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो हम लोग दूसरों की क्या जान की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ हम न्याय चाहते हैं कि उस डॉक्टर के साथ न्याय हो और उस दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। बताते चलें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के केंद्रीय मुख्यालय के आह्वान पर बक्सर सहित पूरे देश भर के सभी चिकित्सकों ने 17 अगस्त की सुबह से 18 अगस्त की सुबह तक आपात सेवा को छोड़कर ओपीडी सेवाओं को बंद रखा था। बक्सर से संजय उपाध्याय और कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।